नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गृगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विधन अनेक। जन्माद्यस्य यतो अनव्यादितरतस् च अर्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यास्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदा। सर्वप्रथम हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात भगवान की सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। श्याम परम पूज्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परम श्रद्धे व्यासासीन श्री गुरुदेव भगवान, भगवत भागवत कथन रागी सज्जन माता बहन आए, भगवान की परम पावनी भुवन पावनी मन एवं वाणी को पवित्र करने वाली भगवान की वांग्मय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज से हम नित्य सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। पूर्व के समय से ही हम लोग भगवान की कथा को कहते और सुनते आ रहे हैं। बातें न करिए। सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भगवान की कथा को हम लोग क्यों सुनते हैं? जिस समय हनुमान जी महाराज लंका की तरफ में जा रहे थे तो समुद्र के किनारे आंखें बंद किए बैठे थे। तब हनुमान जी को जामवंत जी ने कुछ सुनाया। यदि सुनाए नहीं होते तो चुपचाप बैठे रह जाते, लेकिन सुनाए तो हनुमान जी को जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। यदि सुनते नहीं तो चुपचाप बैठे रह जाते। फिर हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़े, लंका में पहुँचे तो सीता जी दुखी हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया?
रामचंद्र गुण वर्णय लागा। और सुनते ही सुनी, सीता जी ने सुनी तो क्या हुआ, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सारे दुख चले गए। विभीषण जी लंका के राजा रावण को छोड़कर राम जी की शरण में जा रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों जा रहे हो, तो विभीषण जी बोले हमने सुना है। तो कहा क्या सुना, तो कहा श्रवण सुजस सुनी आय हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, तो शरण सुखद रघुवीर। बोले सुने हैं कानों ने, यदि सुनते नहीं तो रावण के पास में ही रह जाते। श्रवण सुजस सुनी, जब सुने तो क्या हुआ, रावण को छोड़ दिए और राम जी की शरण में पहुंच गए। रुक्मणी जी भी कहती है मैंने सुनी हूँ, श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते, निर्विश्य कर्ण विवरई हर्तवंग तापम। कहा मैंने सुना है लेकिन आपको देखा नहीं है। भगवान को हम भले ही देखें ना, लेकिन ये कान हमारे यदि भगवान के विषय में बार बार सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा दुनिया से नाते रिश्तेदारों से सबसे हमारा प्रेम है। क्यों, क्योंकि इन्होंने सुनाया है। जिस समय हम लोग माँ के उदर में रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा जब जन्म हो जाएगा तो हम आपका खूब भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ जन्म हुआ लोगों ने सुनाना शुरू किया। लोग कहते हैं बेटा ये मम्मा है, ये पापा है, ये चाचा है, ये दादा है, मामा है, फूफा है, सारे रिश्ते सुना देते हैं, गिना देते हैं। और हम जिसका भजन करने के लिए आए उसके विषय में कोई नहीं सुनाता, तो हम भूले रहते हैं भगवान को। यदि सुनेंगे, जिसके विषय में ये कान सुनेंगे उसी के तो मानेंगे। तो यदि हम बार बार भगवान के विषय में सुनेंगे तो कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई रिश्ता भगवान से हो जाएगा। और भगवान से ही हम यहाँ पर नाता बनाने के लिए आए हैं। तो भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा, तब तो जाकर के भगवान से प्रेम होगा। इसलिए व्यास जी महाराज सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के स्वरूप के विषय में बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय दिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान कैसे हैं, कहा भगवान है सत्य। भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं, भगवान आनंद हैं। विश्व उत्पत्ताय हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ताप त्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं। सबसे पहले भगवान को कहा गया क्या, सत्य। भगवान कौन है, भगवान है सत्य। और इसलिए सबसे पहले भोले बाबा ने कह दिया कि पार्वती सुनो, उमा कहाँ अनुभव में अपना, कहाँ उमा कहाँ अनुभव में अपना, उमा कहाँ अनुभव में अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कहते हैं पार्वती एकमात्र भगवान का भजन सत्य है। और ये दुनिया कैसी है, बोले दुनिया ऐसी है जैसे कोई किसी ने स्वप्न में काट दिया सिर, और जैसे ही सिर कटा, जैसे ही सिर कटा कि तुरंत आंखें खुली, तो तुरंत हमारा हाथ गया सिर में, देखे अरे सिर तो है, केवल झूठे ही स्वप्न में कटा। इसलिए केवल एकमात्र, इसलिए देखो कबीरदास जी महाराज ने कहा कि जो दुनिया है ना मुर्दों की बाजार है।
किसी ने कबीरदास जी से कहा कि महाराज पूरी दुनिया को मुर्दा कह दिया। बोले है। अरे कहा हम लोग जीवित है, तुम कह रहे हो मुर्दा है। तो कबीरदास जी ने कहा अच्छा चलो तुम ही बताओ मुर्दा कौन है। तो कबीरदास जी बोले देखो जो सामने वाला व्यक्ति बोला कि जो बहुत पहले मर गए हैं उन्हें मुर्दा कह लो। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि देख भैया वो जो बहुत पहले मरे हैं वो कौन सा भूत है। कहा वो भूतकाल का है। तो कबीरदास जी ने कहा जो अभी कंधे में जा रहे हैं वो। कहा वो हैं वर्तमान के। तो कबीरदास जी बोले हम और तुम अमर हैं क्या? इस दुनिया में कोई अमर है? कोई बातें झूठ हो चाहे कोई बातें सत्य हो, लेकिन ये बात जरूर सत्य है कि सबको एक ना एक दिन मरना है। तो कबीरदास जी ने कहा कि कोई है भूतकाल का भूत, कोई है वर्तमान का भूत और कोई है भविष्य का भूत। लेकिन भूत सब हुए कि नहीं हुए? केवल भूत वो नहीं है। श्यामा श्याम रटे रसना सो तिनको जान सपूत। श्यामा श्याम रटे रसना सो तिनको जान सपूत। और भजन बिनु नर मर घट को भूत। बिना भजन के एक ना एक दिन इसी बांद्रे गांव के मरघट के भूत हो जाना है। और भजन करेंगे तो ही सपूत होंगे। इसलिए एकमात्र भगवान को सत्य कहा गया। इसलिए जब हम कंधे में लेकर के जाते हैं तो एक ही शब्द बोलते हैं, राम नाम। अच्छा आप लोगों का चाहे जो कुछ भी नाम हो वह, लेकिन केवल अंत में दो ही अक्षर शेष रहेंगे। सबका नाम में केवल दो ही अक्षर बचेगा। सामने ना खड़ो, साउंड के सामने ना। अपना जो कुछ भी नाम है, नाम का अक्षर दोगुन कीजिए, उसमें पुनः 5 जोड़ दीजिए और फिर 8 से भाग दीजिए। आपका कितने भी अक्षर का नाम होवे वो अंत में निकल करके केवल 2 ही बचेगा। और वो 2 क्या है? बोले एक है रा और दूसरा है माँ। इसलिए एकमात्र भगवान का नाम ही सत्य है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़े पद में क्यों ना पहुंच जाए, एक ना एक दिन उसके नाम के सामने लग जाता है भूत। इसलिए लोग कहने लगते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सरपंच। एक ना एक दिन उसके नाम के सामने भूत जरूर आ जाएगा। लेकिन किसी ने आज तक कहा है क्या भूतपूर्व ध्रुव, भूतपूर्व प्रहलाद? अब ये भी तो बहुत पहले भाई, इनका भी नाम अमर है, लेकिन कोई इन्हें भूतपूर्व नहीं कहता। इसलिए संसार में जो फंसा है, कितने बड़ी पदवी में पहुंच जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसके नाम के आगे भूत जरूर लग जाएगा। और भूत नहीं लगाना है, भूत को अपने साथ में नहीं जोड़ना है, तो राम का भजन करना पड़ेगा। तो राम सामने जुड़ जाएंगे तो भूत सामने फिर नहीं आएगा। इसलिए भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, चित्त का मतलब होता है ज्ञान। एकमात्र ज्ञान जिनके अंदर में संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है वो कौन है? वो भगवान हैं। और हम लोगों में कुछ ना कुछ कमी जरूर बनी रहेगी। संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर में नहीं आ सकता। एकमात्र प्रकाश भगवान है। अच्छा देखो, हम लोग कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तो हम लोगों को दिखने लगता है। बात सही है क्या? यदि बात सही है तो एक काम करो, आंख में जो काली पुतली है उसे निकाल करके फेंक दो। और फिर एक नहीं
करोड़ों करोड़ों सूर्य को लाकर के सिर में बैठा लो, कुछ दिखाई देगा? इसका मतलब प्रकाश सूर्य में नहीं है, प्रकाश देने वाला तो और कोई है। स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, एकमात्र भगवान ही प्रकाश है। उन्हीं की प्रकाश के कारण हमको सब कुछ दिख रहा है। तो भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं, भगवान आनंद हैं। भगवान क्या है? आनंद। हम लोगों का तो जब से जन्म हुआ तभी से हमने रोना शुरू कर दिया, और जन्म से लेकर के मरण तक केवल रोते ही रहे। मुस्कुराते कब हैं? जब ये कैमरा हम लोगों के सामने आ जाता है तब 1 मिनट के लिए दांत दिखा देते हैं। उनमें भी कोई कोई ऐसे रहते हैं, कैमरा वाले को कहना पड़ता है स्माइल, तब जाकर के थोड़े से दांत दिखते हैं। और वही जब वो फोटो खींच देता है तो वही दादा दादी का फोटो दीवार में चिपका दिया जाता है। तो लोग कहते हैं देखो कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। काय को मुस्कुराए? वो तो केवल 1 सेकंड को कैमरा के सामने मुस्कुराए, और पूरा जीवन तो रोते रोते बीत गया। तो एकमात्र भगवान आनंद हैं, और यदि भगवान आनंद हैं तो फिर वो भी तो रोते हुए दिखाई दिए। जिस समय भगवान राम वन में पहुंचे हैं और जब सीता जी का हरण हो गया तो कितना बढ़िया रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगो मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम हाथ उठा उठा करके रो रहे, पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। और यदि भगवान आनंद है तो फिर रोते क्यों हैं? बोले भगवान वास्तव में आनंद हैं। यहाँ पर यदि भगवान रो रहे हैं तो वो केवल रोने की लीला कर रहे हैं, वास्तव में रो नहीं रहे हैं। अब ये शंका होगी कि भगवान को रोने की लीला करने की भी जरूरत क्यों पड़ गई? तो भगवान को रोने की लीला करने की जरूरत इसलिए पड़ गई, जिस समय भगवान वन में आए हैं ना, अब वन में सब महात्मा रह रहे थे, सब भगवान का भजन करने वाले। और जिस समय भगवान वन में आए तो महात्माओं को मालूम हुआ कि भैया भगवान आए हैं। भगवान कहा तो संग में कौन है? कहा संग में देवी जी को लाए हैं। तो महात्माओं ने कहा रे हम लोग करते हैं उनका भजन और हम हैं अकेले, और उनका भजन कर रहे हैं तो वो विवाह किए हैं। महात्माओं ने कहा ये काम किया जाए। कहा क्या? जब उन्होंने विवाह किया है तो हम ऐसे क्यों रहें? बोले हम भी विवाह करेंगे। तो एक महात्मा बोला भैया हम लोग रह रहे हैं वन में, अब बताओ ये वन में नारी कहाँ है जो विवाह होगा? तो एक महात्मा बोल पड़ा मैंने कुछ सुना है। कहा क्या? बोले भगवान ने एक बार एक पत्थर में पैर छुआ दिया था तो वो पत्थर क्या बन गया था? पत्थर बन गया था नारी। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तो पत्थर नारी बन गई। तो महात्माओं ने कहा भैया वन में नारी नहीं है, लेकिन पत्थरों की कमी थोड़ी है। कहा तो बोले एक काम करो, जिसको जैसी पसंद है वैसा वैसा पत्थर ला करके अपनी झोपड़ी अपनी कुटिया के सामने रख दो। तो सब महात्माओं ने एक एक पत्थर ला करके अपनी झोपड़ी के सामने रख लिए। अब महात्माओं ने जब पत्थर रख लिए तो भगवान ने विचार किया कि लो
मेरा भजन करने वाले अब विवाह के चक्कर में पड़ गए, अब क्या होगा? बोले ये दुनिया वाले तो रोते ही हैं, अब इनको भी रोना पड़ेगा। विवाह के बाद में व्यक्ति को नाचना पड़ता है और विवाह के बाद में रोना पड़ता है। नाचना कैसे पड़ता है? यदि एक बूढ़े माता पिता कहें कि बेटा एक गिलास पानी देना, प्यास लग रही है, तो लड़के क्या कहते हैं? लो अब तुम इतने हो गए कि एक गिलास पानी तक लेकर के नहीं पी पाते हो। अरे मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना है, एक गिलास पानी लेकर के नहीं पी पा रहे हो। तो बूढ़े माता पिता को डांट देते हैं। और यदि देवी विवाह के बाद में देवी जी ने खाली इशारा से ही कह दिया नल से बाल्टी भर के लाओ, बोला भी नहीं, खाली इशारा कर दिया, तो फिर काम धाम दिखाई देगा? सारे काम एक तरफ रह जाएंगे। तुरंत दौड़ करके जाएंगे, बाल्टी भर के लाएंगे। तो ऐसा नाचना पड़ता है जैसे वो बंदर नहीं नाचता है। विवाह के बाद में ऐसे ही नाचने पड़े और विवाह के बाद में रोने पड़े। एक महात्मा जी ने पहली बार विवाह देखा, कभी नहीं देखा था। अब महात्मा है, क्या मतलब है विवाह से? लेकिन कहीं जा रहे थे, निकल रहे थे और विवाह होते देख लिया। तो एक सज्जन से पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? तो सज्जन बोला, महाराज जी ऐसे ही होता है। कहा क्या? विदा के समय में दुल्हन रो रही थी, दूल्हा हंस रहा था। तो महात्मा जी बोले, वो सज्जन बोला कि महाराज जी ऐसा ही होता है। कहा क्या? बोले अभी जो रो रही है ना, उसे आज ही रोना है। कहा फिर? और बोले अभी जो हंस रहा उसे आज ही हंसना है, और कल से तो बिल्कुल उल्टा होगा। रो कर अभी पिता के कुल का बधू वियोग सहेगी, आगे जाकर बनी सौमिनी जीवन भर सुख लेगी। ये नारी से परिवार बढ़े, सब भार यही ढोएंगे। दूल्हा हंस लो आज, अंगारी जीवन भर रोएंगे। बोले आज हंस लो, कल से तो रोना ही रोना है। तो विवाह के बाद में नाचना पड़ता है, विवाह के बाद में रोना पड़ता है। मच्छर को मालिश मुश्किल है, हाथी को गिराना मुश्किल है, और विवाह के बाद में मुस्कुराना मुश्किल है, रोना ही पड़ता है। इसलिए भगवान राम ने विचार किया, मैं इन महात्माओं को कहूँगा भैया विवाह के बाद में रोना पड़ता है, विवाह मत करवाओ, कोई नहीं मानेंगे। इसलिए भगवान ने विचार किया क्यों ना मैं 2 मिनट के लिए रो लूँ। तो सीता जी का हरण हो गया, भगवान ने रोना शुरू किया। महात्माओं ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले भगवान रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हैं? बोले देवी जी का हरण हो गया सो रो रहे हैं। महात्माओं ने कहा रे भैया, जब देवी जी के चक्कर में भगवान रो रहे हैं तो फिर हम कौन से खेत की मूली हैं? कहा तो अरे का हटाओ इन पत्थरों को। सब के सब पत्थर हट गए। इसलिए भगवान रो नहीं रहे हैं, वो केवल रोने की लीला कर रहे हैं ताकि ये पत्थर हट जाएं। अन्यथा भगवान का नाम यदि आनंद है तो वास्तव में भगवान आनंद हैं। आप भगवान की मूर्तियों को देखो, कभी रोते हुए दिखते हैं क्या? भगवान की जब मूर्तियां मुस्कुरा रही हैं तो भगवान क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? इसलिए एकमात्र भगवान आनंद है, आनंदमयो भासत। तो भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं, भगवान आनंद हैं। विश्व उत्पत्ति हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति भगवान के द्वारा भई है। एक बार की बात है, भीम जी एक बार अचानक भगवान से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। तो द्वारपाल ने आकर के भगवान से बताया कि महाराज भीम जी आए हुए हैं। भगवान ने उस समय भगवान कर रहे थे भोजन। भगवान ने सोचा ये अचानक आ गए हैं, अब इतना भोजन कौन इनको अभी बना के देगा? बोले शाम को भोजन होंगे। तो भगवान सोचे मैं भोजन कर रहा हूँ, एक रोटी और बची, इसको जल्दी खा लूँ फिर बुलाएं, नहीं तो खाते देखेगा, खाने के लिए पूछना पड़ेगा। सो भगवान ने कहा अभी रुक जाओ, वो बहुत बड़ा पेटू है। लेकिन भीम कहाँ मानने वाला था, बगल में आके खड़ा था और भीम ने सुन लिया। भीम ने कहा क्या कहते हो, मैं पेटू हूँ?
भगवान बोले पेटू नहीं है तो कौन है? अरे किसी को भूख लगती है, 4-6 रोटी 4-6 पूड़ी खाता है, और तुम खाने को बैठ जाओ तो गाड़ी 2 गाड़ी ऐसे ही तुम उड़ा दो। लेकिन भीम कम थोड़ी था। भीम बोला सुनो, मैं खाऊंगा तो गाड़ी 2 गाड़ी खाऊंगा, लेकिन यदि तुम खाने के लिए बैठ जाओ तो गाड़ी 2 गाड़ी नहीं, पूरे संसार को ही खा जाओ। तो तुमसे बड़ा कोई पेटू है? भगवान से बड़ा कोई पेटू नहीं। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरे रथों को सैन्य योर मध्य रथम स्थापय अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। जब रथ सेनाओं के बीच में आया है तो अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? कहा जो जिनको मैं सामने देख रहा हूं ना, ये सब मेरे नाते रिश्तेदार हैं। कोई भाई हैं, कोई पितामह हैं, कोई पिता जैसे हैं, कोई गुरुजन हैं, कोई मित्र हैं। इनके संग में युद्ध करूंगा, मैं इन्हें मारूंगा? बोले ये कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं ये क्षत्रिय धर्म को छोड़ दूं, वन में जाकर के मैं भजन करने लगूं, संन्यास धारण कर लूं, लेकिन केशव मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अर्जुन, तुम कहते हो मैं इसे मारूंगा, इन्हें मारूंगा, भला तुम मारने वाले कौन होते हो? कहा क्यों? बोले जिन्हें तुम सामने देख रहे हो ना, उन्हें मैं बहुत पहले मार चुका। अर्जुन ने पूछा मतलब? भगवान बोले मैं भगवान हूं। अर्जुन ने पूछा मैं कैसे मानूं आप भगवान हो? तो कहा देखो, और भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दिया। दिव्य दृष्टि देकर के भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो अर्जुन ने क्या देखा? अनेक वक्त्र अनेक नयन तम अद्भुत दर्शनम। 1000 हाथ 1000 पैर 1000 सिर भगवान के दिखे। और अर्जुन क्या देख रहा है? एक सिर से, एक मुख से पूरी दुनिया बन रही है। दुनिया बनती जा रही है, गांव के गांव बसते जा रहे हैं, और एक सिर में, एक मुख में पूरी दुनिया घुसती चली जा रही है। वह जैसे रोटी बेलने वाला रोटी बेलता है, सेकता है, फिर खा जाता है। यही काम भगवान का है। जब चाहते हैं तो रोटी को सेक लेते हैं, और जब चाहते हैं उसे खा भी जाते हैं। इसलिए विश्व उत्पत्ति हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है। ताप त्रय विनाशाय, दुनिया में 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं। शरीर में दुख है, कष्ट है, बीमार हैं लोग। डॉक्टर ने कहा है सुनो, सूखी रोटी खाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो क्या किया जाए? सूखी रोटी खाना पड़ता है। धन तो बहुत हैं, इतना धन है कि गाड़ करके रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी घी लगा करके रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो शरीर में कष्ट है, ये दैहिक दुख है। देवी देवताओं के द्वारा भी हम लोगों को दुख होता है, और भौतिक कुछ ना कुछ कमी बनी है, इतना और हो जावे, इतना और हो जावे, इतना और हो जावे, ये भौतिक दुख है। लेकिन भगवान की यदि कृपा हो जाए तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के समाप्त तापों को भगवान समाप्त कर सकते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। नैमिष आरण्य का क्षेत्र है। 88,000 ऋषि मुनि कथा को कह रहे हैं, सुन रहे हैं। अचानक श्री सूत जी महाराज वहाँ पर पहुँचे। सूत जी को सभी महात्माओं ने आसन में बैठा करके उनकी पूजा करके पूछा कि भगवान, हम लोगों का जीवन कथा है, हमने बहुत कथाओं को कहे हैं, सुने हैं, लेकिन अब ऐसी कथा को कहो जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान विराग अप्तव विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा को कहो जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। आप लोगों ने हलवा बनाया होगा, खाया होगा। हलवा को यदि बनाना है तो कम से कम कितनी वस्तु लगेगी? कम से कम तेल लगेगा, सूजी लगेगी और शक्कर लगेगी। बताओ, इन 3 में से एक की भी कमी हो गई तो हलवा बनेगा क्या?
हलवा बनाना हो तो कम से कम 3 वस्तु चाहिए, और ज़्यादा तुम्हें जो डालना है तो डाल दो, लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए, तब जाकर के हलवा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से इस जीवन को हलवा बनाना है, मीठा बनाना है, तो कम से कम 3 वस्तु चाहिए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। इन तीनों में से किसी एक की भी कमी हो गई तो हमारा जीवन हलवा जैसा मीठा नहीं बन पाएगा। इस जीवन को मीठा बनाना है तो ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए और वैराग्य चाहिए। तो श्री सूत जी ने कहा कि हम ऐसी ही कथा को सुनाएंगे जिसके द्वारा ये जीवन बिल्कुल हलवा जैसा मीठा बन जाए। कहा सुनो। बद्री नारायण धाम में एक समय श्री नारद जी महाराज बड़ी चिंता में दौड़ते हुए आए। बद्री नारायण का नाम बद्री नारायण क्यों पड़ा? एक बार की बात है, भगवान विष्णु में और लक्ष्मी जी में कुछ खटपट हो गया। अब पति पत्नी में कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन आप लोग जानते हो जब पति पत्नी में जब ज्यादा झगड़ा हो जाता है तब क्या होता है? देवी जी भागती हैं अपने मायके की तरफ। तो भगवान विष्णु ने देखा कि झगड़ा ज्यादा हो गया है। ये लक्ष्मी जी आई हैं कहां से? समुद्र से। बैठो। बोले कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये समुद्र में जाकर के घुस जाए, समा जाए। अच्छा देखो, ये होशियारी की बात है। यदि घर में झगड़ा हो जाए पति पत्नी का तो देवी जी भागें, उससे पहले देवताओं को ही भाग लेना चाहिए। क्यों? बोले भाग के कहाँ जाएंगे? 2-4 दिन घूम फिर के फिर अपने घर में आ जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने भाग लिए। कुछ दिन के बाद में लक्ष्मी जी का जब क्रोध शांत हुआ तो लक्ष्मी जी ने विचार करी पता नहीं कहाँ गए। लक्ष्मी जी ढूंढने के लिए निकली तो लक्ष्मी जी ने क्या देखा? एक साफ मैदान में भगवान विष्णु बैठे हैं, उनके पूरे शरीर से पसीना टपक रहा है, तेज धूप है, और फिर भजन का पसीना टपक रहा है। लक्ष्मी जी को दया आ गई और भगवान विष्णु के ऊपर उन्होंने छाया कर दिया। भगवान विष्णु ने सोचा इतनी तेज धूप निकली थी, अचानक छाया कहाँ से आई? भगवान विष्णु ने जब आंखें खोला तो क्या देखा? एक विशाल वृक्ष लगा है, बेर का वृक्ष। तो भगवान ने विचार किया मैं तो साफ मैदान में बैठा था, इतना बड़ा ये वृक्ष कहाँ से आया? ध्यान करके देखा तो पता चला वृक्ष नहीं है, लक्ष्मी है। तो बेर का वृक्ष बनी लक्ष्मी, इसलिए बद्री और स्वयं नारायण भगवान विराजमान है, सो नाम क्या हो गया? बद्री नारायण। श्री बद्री नारायण धाम की। तो बद्री नारायण धाम में सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने क्या देखा कि नारद जी बड़ी चिंता में भाग रहे हैं। सनत कुमार ऋषियों ने पूछा कि नारद जी क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तित अतुरो भवान त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्चा आगमनम तब। कथम ब्रह्मण दीन मुखः, इतने दीनहीन क्यों हो रहे हो? इतनी चिंता में क्यों हो? आप हो श्री कृष्ण के दास, और श्री कृष्ण दास कभी होवे ना उदास। भगवान के दास कभी उदास नहीं होते, और आप इतनी चिंता में क्यों हो? नारद जी ने कहा महाराज, चिंता का मुख्य कारण, बोले चिंता का मुख्य कारण है ज्ञान, वैराग और भक्ति अचेत। भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, वो अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो कहा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत अनुमुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, बोले भागवत जी का अनुष्ठान करो। तो सनकादि ऋषियों ने भागवत जी का अनुष्ठान किया, और जो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े थे वो जागृत हो जाते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती होगी, सब लोग आरती प्रसाद लेकर के जाना, आरती होने वाली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज पहला दिन था और कलश यात्रा के संग श्री भागवत जी की कथा का श्री गणेश हुआ। कल से कितने समय से नित्य कथा होना चाहिए? जितने समय आप लोग समय से आकर के कथा सुन सको। तो 2 बजे से नित्य कथा होगी। समय से सब लोग कथा पंडाल में पहुंच जाएं, क्योंकि भगवान की परम महती कृपा से कथा होती है। यह अवसर नहीं बार बार अवसर प्राप्त नहीं होता। बिले बतुर्क्रम विक्रमान्य न श्रवणतः कर्णपुटे नरस, जिह्वा दादुरिकेव सूत नाचोप गायंत यूरि गाय गाथा। बिना भगवान के गान किए ये जीव मेंढक की जीव है। बिना भगवान के कथा सुने यह कान सर्प का घर है। इसलिए नित्य 2 बजे से कथा होगी। सब लोग समय से आकर के कथा को सुनते रहें। श्री हनुमान जी महाराज की हरि ओम। चंद्रमा मन सो जात चक्षुः, सूर्यो ज्योति अजायत, श्रोत्रान्द्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निरजायत।
श्री भागवत भगवान की गे आरती, पापियों को पाप से गे तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की गे आरती, पापियों को पाप से गे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ मुक्ति पंते, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ है मुक्ति पंते, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से गे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने
वो तो बंद कर दो तो हमें।